हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, टॉपर कॉपी कैसे लिखता है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। 22 फरवरी 2024 हिंदी की कॉपी आप लोग ऐसे ही लिखिएगा जो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम सारा डाउट क्लियर कर देंगे। बोर्ड एग्जाम में कौन सा पेन लेकर जाएं, पेपर कैसे आएगा, कॉपी को कैसे लिखना है, कॉपी को कैसे भरना है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका पेन है। पेन आपको बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से लेकर जाना, मैं सबसे पहले आपको बता दूं। देखिए, आपका पेन होता है, ये दो तरह के पेन इंपॉर्टेंट है। एक आपका ब्लैक पेन हो गया, ब्लैक पेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका एक ब्लू पेन हो गया। ये दो पेन आपको अनिवार्य है बोर्ड एग्जाम में लेकर जाने के लिए। और एक आपका ब्लैक स्केच, मान लीजिए ब्लैक स्केच आप ऐसा लेकर जाइए कि दोनों तरफ यानी कॉपी के दोनों साइड दिखे ना, एक ही साइड दिखे जिस तरह पर आप लिखें। उसके बाद में एक आपको पटरी लेकर जानी, यानी एक आपको स्केल लेकर जाना है। ये चार चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए। समझ में आ गया, ये आपको चार चीज़ें लेकर जाना है। और ये देखिए, बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा पेपर आपका दिया जाएगा, ये 12th के वालों के लिए है। ऐसे हाई स्कूल का भी पेपर दे सकते हैं। आज का वीडियो दोनों स्टूडेंट के लिए है, चाहे हाई स्कूल के हों इंटरमीडिएट के हों, दोनों स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर देखिए, ये पेपर है, ये 12th हिंदी का पेपर है, मॉडल पेपर। सेम इसी प्रकार से हाई स्कूल का भी रहेगा पेपर है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें पेपर को पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए पेपर क्या दिया हुआ है, ये देखिए 2024 का है, कक्षा 12 हिंदी, पूर्णांक 100 नंबर का है, समय 3 घंटा 15 मिनट यानी सभी में समय निर्धारित होता है। उसके बाद में देखिए 15 मिनट पेपर को, ये जो पेपर है 15 मिनट आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जो जानकारी दी है, यानी ये दो भागों में डिवाइड है। ये देखिए, खंड का और खंड खा, ये दो भागों में डिवाइड है। खंड का में 50 नंबर का और खंड खा में भी 50 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए कॉपी में कैसे लिखना है, सबसे पहले हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो आपका कॉपी का जो आपका पृष्ठ होगा, ये देखिए 28 पृष्ठ कवर सहित आपका कॉपी रहेगा। समझ में आ गया, जो कॉपी आपका बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा पेपर को लिखने के 28 पृष्ठ कवर सहित रहेगा। इंटरमीडिएट परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। और जो ये जानकारी है, ये जानकारी आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जानकारी इसमें भरना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जानकारी ये आप लोग मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसको आप जानकारी देख लीजिए कि कैसे भरा जाता है, नहीं तो आप क्या है भर नहीं पाएंगे अच्छे से, कंप्लीट नहीं आप कर पाएंगे, तो आपकी कॉपी पूरी चेक नहीं होगी। तो इसीलिए आप पूरी जानकारी ले लीजिए इस वीडियो में। ये देखिए, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, क्योंकि आप ही पेपर देने जाएंगे तो आप ही भरेंगे सारी जानकारियां। यहाँ पर देखिए, परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक अंकों में, यानी परीक्षार्थी जो होंगे, जैसे आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आपका अनुक्रमांक अंकों में रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 45 62 09 15 74। अब इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं 4 5 6 2 0 9 1 5 7 4। इस तरह से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में इस तरह से आप लिख दीजिएगा, जैसे 4 है तो कॉमा लगाकर, फिर 5 है, फिर 5, फिर 6 है, फिर 6, यानी कॉमा लगाते आप चले जाइएगा। जैसे आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। उसके बाद में देखिए, परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक यहाँ पर हो गया। विषय, जैसे कि मैं विषय केवल हिंदी है तो यहाँ पर क्या है, हिंदी आप लिख दीजिएगा केवल। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, हिंदी लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न पत्र है, यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र केवल रहेगा, विषय आपका हिंदी होगा, यहाँ पर केवल होना चाहिए। देखिए ऐसे ही आप लोग भरिएगा। उसके बाद में जो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी जो पेपर कोड दिया जाता है, ये आप पेपर कोड ले लीजिएगा, 305 एस है। उसके बाद में परीक्षा का दिन बृहस्पतिवार, 22 तारीख को आपका बृहस्पतिवार का पेपर होगा। 22 तारीख दूसरा महीना यानी फरवरी 2024। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उनका द्वितीय पाली में होगा, जो हाई स्कूल के उनका प्रथम पाली में यानी सुबह वाली में, और जो इंटरमीडिएट का है उनका यानी शाम वाले यानी जो शाम का पाली है उसमें होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, केंद्र का नाम, जहाँ पर आप पेपर दे रहे हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। केंद्र का नाम आपको लिखना अनिवार्य है। तो जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख दिया हूँ, शिवम स्टडी नॉलेज। आप अपनी स्कूल यानी जहाँ पर आपका सेंटर गया हुआ है, जहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे, वहाँ पर उस स्कूल का नाम आपको इसमें लिख देना है कॉपी में। उसके बाद में देखिए,
परीक्षा कक्ष यानी किस रूम में आप बैठे हुए हैं इसको भी लिखना अनिवार्य है। उसके बाद में देखिए कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम यानी जिसकी गाड़ी लगी होगी आपके रूम में यानी जहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे, अलग अलग रूम में अलग अलग दिन अलग अलग टीचर आएंगे तो उनकी यहाँ पर हस्ताक्षर यानी एक प्रकार से दस्तखत होगा, जिसको हम क्या हस्ताक्षर भी कहते हैं। ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जो स्टूडेंट होते हैं मिस कर देते हैं। ये आपको मिस नहीं करना, ये सारी जानकारियाँ ऐसे ही भरना है। अब चलिए देखते हैं मेन जो हमारा टॉपिक आता है कॉपी लिखना, कॉपी कैसे लिखते हैं। और देखिए अब हमारा आ चुका है कॉपी। देखिए कॉपी आ चुका है, ये पेपर दिया हुआ है, ये देखिए पेपर दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हमें कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर आप याद रखिए ब्लैक आपका स्केच रहेगा। खंड का दिया हुआ है, प्रश्नोत्तर नंबर पहला का है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, यानी रचनाकार कौन है, तो इनमें से दामोदर शर्मा हो जाएंगे इसके राइट आंसर। तो पहले प्रश्न का हमें उत्तर पता था, तो इस तरह से आपको लिखना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है, खंड का, यानी हमें एग्जामिनर को ये बताना है कि हमारा यहाँ से शुरुआत हो गया, ताकि एग्जामिनर को पता हो जाए और सारी चीज़ें वो सही नंबर दे। तो यहाँ पर हम लिख देने क्या, खंड का। खंड का यहाँ पर राइटिंग से लिखिएगा। देखिए राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ने में कितना भी टैलेंटेड है नहीं मैटर करता है, आप किस तरह से कॉपी लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि कॉपी वाले जो अच्छे से लिखते हैं उन्हीं की अहमियत होती है बोर्ड एग्जाम में और एग्जामिनर उन्हीं विद्यार्थियों को पसंद करता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर पहले का है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर, ब्लैक स्केच आप ऐसे लेकर जाइएगा कि दोनों तरफ दिखे ना, मैं दिखा दूं आपको, ये दोनों साइड दिख नहीं रहा, ये देखिए इस तरह से आप लेकर जाइएगा। देखिए काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हमारे स्कूल में टीचर मना कर रहे हैं। देखिए मना कर रहे हैं सही है, लेकिन आप ऐसा स्केच लेकर जाइए कि दोनों तरफ दिखे ना, एक तरफ दिखे, क्योंकि एग्जामिनर यही प्रेफर करता है। प्रश्नोत्तर संख्या आप इस तरह से लिखिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख दीजिएगा। अब हमारी यहाँ पर पटरी की सहायता होती है, देखिए पटरी है, पटरी की सहायता से हमें क्या कर देना है, इसको अंडरलाइन कर देना, ताकि दिखने में हेडिंग जो हमें प्यारी लगी। तो इस तरह से क्या है, हमें अंडरलाइन कर देना है। तो अंडरलाइन हमने कर दिया है। और उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर हमारा सारा खेल स्टार्ट हो जाता है। जो आपका हिंदी गद्य में ये 5 प्रश्न गद्य से होते हैं, 5 प्रश्न पद्य से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए का है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है, तो का आपका बी यानी ये दूसरा विकल्प सही है, दामोदर शर्मा। तो हम इसको लिख देते हैं। किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर ब्लैक पेन लेंगे और हमें सबसे पहले करना क्या, देखिए सबसे पहले जो आप लोग गलतियाँ करते हैं मैं दिखा दूँ, डंडी नहीं खींचते, यानी जो लाइनें हैं दोनों तरफ ये आप नहीं खींचते, इसको हम डंडी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसको क्या है, हमें लाइनों को खींच लेना है, यानी दोनों साइड आप खींचना चाहें तो खींच सकते हैं ब्लू पेन से, नहीं तो आप ब्लैक पेन से कर दीजिए। दोनों साइड खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, नहीं तो एक ही साइड आप खींचिएगा बोर्ड एग्जाम में जो लाइन होती हैं। उसके बाद में अब यहाँ से हमारा सारा खेल स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए का हमारा जो दूसरा विकल्प है वो सही है, दामोदर शर्मा। राइटिंग से आप लोग लिखिएगा, देखिए दामोदर शर्मा इसमें से सही है। उसके बाद में देखिए खा वाला पूछा गया है, मैं दिखा दूं आपको। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है, कवि वचन सुधा। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ, तो इनमें से 1936 शायद राइट आंसर होगा। सेवा सदन के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो किशोरी लाल गोस्वामी को। तो ये 5 प्रश्न गद्य से है, सारे को मैं लिखकर आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। खा का आपका पहला सही है, तो इस तरह से हम लिख देंगे, पहला सही है। तो कवि वचन सुधा हम इसको लिख देंगे, कवि वचन सुधा। आप स्पेस नहीं देना चाहते तो अब आप इस तरह से लिख सकते हैं, और स्पेस देना चाहते तो हमने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें हमने पूरी कंप्लीट जानकारी दी हुई है। उसके बाद में देखिए गा नंबर का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका इसमें भी तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है, सन। देखिए बैकग्राउंड में आपको काफ़ी वॉइस नहीं दे होगी, वॉइस जो है अननोन सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा जो तीसरे वाला प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद में देखिए का खा गा, उसके बाद में इस तरह से हम लिख देंगे घा का आंसर ये भी तीसरा है, प्रेमचंद जी हो जाएंगे।
प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी। तो यहाँ पर हम प्रेमचंद लिख देते हैं। आप लोग समझ जाइएगा, हमारे लिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आप लोग। प्रेमचंद इस तरह से आप लिख दीजिएगा, नहीं तो एक एक लाइन छोड़कर गैप कर दीजिएगा। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर, इसमें दूसरा सही है। दूसरा क्या सही है? किशोरी लाल गोस्वामी। मैं लिख देता हूं किशोरी लाल इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? ऐसे, और आप गैप करना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। गैप नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से लिखिएगा। तो हमारा जो 5 प्रश्न था कंप्लीट हो चुका, हमने सही। जैसे का दूसरा सही था दामोदर शर्मा, खा का पहला सही था कवि वचन सुधा, गा का तीसरा सही था, इस तरह से लिख दिया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और मैं और तरीका एक बता देता हूँ कि कैसे आपको गैप देकर लिखना है। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या हमारा दूसरा आ जाता है। देखिए प्रश्नोत्तर, देखिए ये चल नहीं रहा है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। इस तरह से हम लिख देंगे। हल्का हल्का चल रहा है तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आप दूसरा लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये देखिए आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इनमें से पद्मावत हो जाएगा, जो कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। अष्टछाप के कवियों का संबंध किस शाखा से? तो कृष्ण भक्त शाखा से। तो पहले का आपका क्या है? चौथा सही हो जाएगा पद्मावत। तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 है। तो मैं गैप गैप करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। का वाला है, इनमें पद्मावत हो जाएगा तो मैं लिख दूंगा पद्मा। उसके बाद में देखिए का, ये देखिए एक लाइन का हमने गैप कर दिया। ऐसे आप लिखिएगा, एक लाइन का आप गैप, जो आपको अच्छा लगे। जैसे कि ये फर्स्ट वाला आपको अच्छा लग रहा है तो वो वाला भी बताइएगा। आपको सेकंड वाला अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें भी आपका क्या चौथा सही है, कृष्ण भक्ति शाखा से, यानी अष्टछाप के कवियों का संबंध किससे है? तो वो अष्ट यानी कृष्ण भक्ति शाखा से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। देखिए राइटिंग और साफ सुथरा, कॉपी का जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पेज होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और कॉपी में जो एग्जामिनर यही 3 पेज देखकर आपकी आगे जो पूरी कॉपी है वो उसका प्रोसेस जान लेता है कि आपने किस तरह से लिखा है। मान लीजिए आपने शुरुआत में ही गड़बड़ कर दिया है और उसके बाद में अच्छा आपने बीच में लिखा है, तो वहाँ पर क्या एग्जामिनर शुरुआत में ही देखेगा तो वहाँ पर उसको क्या है, एक प्रकार से निगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपके कॉपी में। निगेटिव एक प्रकार से नकारात्मक आ जाएगा कि इसने बच्चे ने क्या शुरुआत में ही गड़बड़ किया है, तो बीच में कैसे क्या है उन्होंने किस तरह से अच्छा लिखा होगा। उसको एक प्रकार से बिलीव ही नहीं होगा कि इन्होंने किस तरह से लिखा है। तो शुरुआत में मेरा सजेशन है कि 2-3 जो पेज है इसमें कोई काट पीट ना कीजिए और इसमें क्या गंदगी मत मचाइए, यानी गलत मत कीजिए। उसके बाद में साफ़ सुथरा लिखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से आप लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में मैं दिखा देता हूँ गा नंबर और घा नंबर, गा और घा नंबर, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें है कि सिंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन है? सूरदास जी हैं। चांद का मुंह टेढ़ा रचना विधा है, तो वो काव्य है। और कबीर वाणी के डिक्टेटर कथन किसने? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसको भी मैं आपको कंप्लीटली बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गा का आपका कौन सही है? तीसरा वाला सही है। यहाँ पर मैं सूरदास लिख देता हूँ। देखिए आपको दोनों में जो अच्छा लगे आप इस तरह से लिखिएगा। और ऐसे ही टॉपर भी कॉपी लिखता है, याद रखिएगा, टॉपर भी ऐसे ही कॉपी लिखता है। सूरदास हो गया। चांद का मुंह टेढ़ा, ये भी आपका काव्य हो जाएगा। तो इस तरह से, यानी जो आपको सही विकल्प लगे, करेक्ट आंसर, वो आप इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए लास्ट में कहा जाता है कबीर वाणी के डिक्टेटर कौन है? तो कबीर वाणी के डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, किसी का मैं विकल्प गलत बता रहा हूँ तो ये भी ज़रूर बताइएगा कि सर आप गलत बता रहे हैं। समझ में आ गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये देख सकते हैं आपने किस तरह से क्या है, मैंने किस तरह से लिखा है। कॉपी में भी आप सेम इसी प्रकार से लिखिएगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट में करना क्या है, सबसे पहले एग्जामिनर को ये बताना है कि यहाँ से सर हमारा स्टार्ट हो रहा है, यानी खंड का से पूरा प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 में आपका 5 प्रश्न था जो कि गद्य से था, हमने बता दिया है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 से था, तो आप इस तरह से सेकंड वाला भी अपना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों में जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख दीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 में क्या पूछा गया है, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर 5 प्रश्न है, यहाँ पर क्या है 10 नंबर का एक गद्यांश पूछा गया है। 2 गद्यांश दिया हुआ है, अथवा देखकर आप देख सकते हैं, अथवा लगकर आपका 2 गद्यांश दिया हुआ है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। मान लीजिए कि मुझे अथवा वाला पसंद आ रहा है। हालांकि जो पहला आपका है, जंगल में जिस प्रकार ये राष्ट्र के स्वरूप, हिंदी में जो क्लास 12 हिंदी में राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं आज इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उसके बाद में ये अथवा वाला है, नए शब्द नए मुहावरे। तो ये क्या है, प्रो सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा गया है, भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। अब चलिए देखते हैं जो इनके 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इसका आंसर कैसे लिखना है। 2-2 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न है, याद रखिएगा। कैसे लिखते हैं, हमें दोनों साइड पर स्टूडेंट क्या है, दोनों साइड पर हमें जो डंडी है ये खींचना इंपॉर्टेंट है। दोनों साइड पर आप डंडी यानी ये लाइनों को खींच सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप क्या है लाइनों को दोनों साइड, एक प्रकार से जो डंडी इसको हम कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर नंबर क्या है 3 है। तो यहाँ पर ये हम क्या इसका पेन का भी यूज कर सकते हैं, चटक चलना चाहिए। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। पटरी की सहायता लेंगे। देखिए पटरी लेकर जाना आपको एक प्रकार से अनिवार्य है, पटरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्नोत्तर संख्या हमने 3 डाल दिया है। यहाँ पर जैसे कि मैं अथवा वाला कर रहा हूँ, ये वाला देखिए मैं अथवा वाला कर रहा हूँ, तो एग्जामिनर को बताना भी आवश्यक है ना कि अथवा वाला आप कर रहे हैं। मान लीजिए आप अथवा नहीं लिखना चाहते, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, संकेत डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए संकेत बिंदु डालना आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए संकेत कैसे लिखेंगे, यानी आगे का जो 2 वर्ड है, ये नए शब्द नए, फिर लास्ट का जो 2 वर्ड है इसको उठाकर पेस्ट कर देना। मैं लिखकर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नए शब्द, उसके बाद में नए, फिर डॉट डॉट कर दीजिए इस तरह से। डॉट डॉट करने के बाद में लास्ट में आप इस तरह से लिख दीजिएगा। लास्ट में आप कैसे लिखेंगे, ये देखिए लास्ट में आप इस तरह से लिख दीजिएगा, प्रदान करना है, जैसे प्रदान करना है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने अथवा वाला किया है या फर्स्ट वाला किया, ये भी बताना जरूर। इसमें देखिए कौन सा प्रश्न पूछा गया, जैसे मान लीजिए हम ये वाला कर रहे हैं, तो इसमें जो 5 प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो फर्स्ट में पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो हमें पाठ और लेखक का नाम पता है। मान लीजिए आप लोगों को नहीं पता है, तब जब आप पूरा गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया है। जैसा यहाँ पर देखिए भाषा में आधुनिकता, तो चैप्टर का नाम तो भाषा में आधुनिकता है, प्रोजी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। तो हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से क्या है एक प्रकार से सिंबल डालेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम संदर्भ। क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। नीचे क्या करना है, हमें ब्लैक स्केच की सहायता से अंडरलाइन कर देना है, ताकि जो हेडिंग है वो दिखने में प्यारी लगी। अब यहाँ पर हमें संदर्भ लिख देना है। संदर्भ कैसे लिखना है, देखिए 2 तरीके होते हैं संदर्भ लिखने का। एक होता है कि आप सीधा चैप्टर का नाम लिख दीजिए और लेखक का नाम लिख दीजिए। एक दूसरा तरीका होता है, मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि किस तरह से लिखना है। देखिए प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण, यहाँ पे देखिए गद्य अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक। देखिए बीच में गैप जरूर कर दीजिएगा ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। हमारी पाठ्यपुस्तक, हमारी पाठ्यपुस्तक की, हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग, ब्लैक पेन का यूज करना है, गद्य भाग
पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ यहाँ पर देखिए तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार, श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार लेखक का नाम लिख देना है यहाँ पर हमें। प्रो जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर हैं सुंदर रेड्डी। ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है, चाहे जो भी आपका गद्यांश दिया हो संदर्भ ऐसे ही आपको लिखना है, बस चैप्टर का नाम और लेखक का नाम चेंज हो जाएगा। रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता। अब यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देना हमें, भाषा और आधुनिकता। कॉमा के अंदर करना चाहे तो आप कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। भाषा और आधुनिकता शीर्षक से यहाँ पर हमें चैप्टर का नाम लिख देना है, शीर्षक से अवतरित है, शीर्षक से अवतरित है। समझ में आ गया? तो देखिए संदर्भ को हमने लिख दिया। संदर्भ को सबसे बेस्ट तरीका ऐसे ही लिखा जाता है। अब देख लेते हैं जो अगला प्रश्न हमारा पूछा गया वो क्या पूछा गया। ये देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमने चैप्टर का नाम तो बता दिया, अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एक एवं न्यूनतम शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रेखांकित अंश का व्याख्या लिखना है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तो इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या लिख देते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या नीचे अंडरलाइन कर देंगे पटरी की सहायता से। बैकग्राउंड में आपको वॉइस सुनाई देगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा स्टूडेंट, काफ़ी मैं भी परेशान हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखकर आपको पूरा बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर देखिए, केवल नवीन शब्द गढ़कर ही, केवल नवीन, मैं पूरा लिखकर आपको दिखाता हूँ क्या होता है। देखिए हमने रेखांकित अंश की व्याख्या कर दिया है। आप देख सकते हैं कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ये देखिए, केवल नवीन शब्द गढ़कर ही, यहाँ पर देखिए केवल नवीन शब्द गढ़कर ही भाषा को आधुनिक नहीं बनाया जा सकता, वरन भाषा को आधुनिक बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हम नवीन पारिभाषिक शब्दों एवं नवीन लेखन, यहाँ पर देखिए नवीन लेखन शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों को प्रयुक्त करें। उसके बाद में देखिए जो हमारा तीसरा प्रश्न पूछा गया था वो क्या है। ये देखिए तीसरा प्रश्न है कि किन किन के प्रयोगों से भाषा में आधुनिक बनती है, यानी भाषा आधुनिक बनती है। तो ये देखिए, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा ही व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो इसी को कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी का जो ये 3 क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा, बस आप ढूंढिएगा। 2 प्रश्न तो कंपलसरी होता है, चाहे आपका गद्यांश हो या पद्यांश हो। तो बाकी का जो 2 प्रश्न है इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, आराम से ढूंढिएगा, मिल जाएगा। तो ऐसे ही संदर्भ लिखा जाता है गद्यांश का। अब चलिए देख लेते हैं पद्यांश का कैसे हल करना है, कैसे संदर्भ को लिखना है। सबका अलग अलग तरीका होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। हर एक पेज में डंडी खींचना अनिवार्य है ताकि हम उसी लाइन के अंतर्गत सारी चीज़ों को लिख सकें। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने ये लाइनों को खींच दिया है, आप भी अपनी कॉपी में खींच लीजिएगा। डंडी को हम कहते हैं इसको। उसके बाद में देखिए अब हमारा क्या आ चुका है, प्रश्नोत्तर नंबर 4 आ चुका है। ये देखिए
प्रश्नोत्तर नंबर 4 पूछा गया कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिया हुआ है, सेम प्रोसेस आपके गद्यांश की जैसा इसमें भी है। ये देखिए, अथवा करा है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे जो आप कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर है नील परिधान बीच सुकुमारी, ये वाला आपको अच्छा लग रहा है तो ये वाला आप कर लीजिए, नहीं तो ये इस धारा से जग कम, इस धारा से जग कम, ये वाला भी आपको जो अच्छा लगे, यानी दोनों में से आपको किसी एक को करना है, जिसके लिए एग्जामिनर जो होगा क्या है, एग्जामिनर आपको कितने नंबर देगा, एग्जामिनर आपको 10 नंबर देगा। बस 5 प्रश्न का आप उत्तर दे ले। का नाम जैसे कि पता है, मान लीजिए हमें चैप्टर का नाम पता है, नहीं पता है तो आपको पता होगा जब आपने पढ़ा होगा आपने पूरा जानते होंगे। तो जैसे नील परिधान बीच सुकुमारी खुल रहा मृदुल अधखुलांग, ये किस चैप्टर से लिया गया है, श्रद्धा मनु। इसके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं, मान लीजिए मुझे किसी एक को करना है तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर लिख देते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या हमारा कितना है, 4 है। प्रश्नोत्तर संख्या हमने 4 लिख दिया। उसके बाद में नीचे क्या है, अंडरलाइन कर देंगे। पटरी की सहायता, देखिए पटरी आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पटरी की सहायता से इस तरह से हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। उसके बाद में संकेत हमें डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि बच्चे ने कौन सा किया है। आगे का 2 वर्ड नील परिधान, इसको हम उठा लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नील परिधान, इस तरह से हमने लिख दिया। फिर डॉट डॉट कर देंगे, लास्ट में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हो छवि धाम, हो छवि धाम, हो इस तरह से हमने लिख देंगे, समझ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये देखिए, जैसा कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम बताना है। तो श्रद्धा मनु चैप्टर का नाम है, कवि का जो नाम है जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पर हमें संदर्भ लिखना है। सबसे फर्स्ट इस तरह से हम लिख देंगे, क्वेश्चन फर्स्ट है तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं, संदर्भ लिख देंगे इस तरह से। देखिए, एक संदर्भ तो हमने वो वाला बताया था कि संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश, हमारी ये प्रस्तुत पद्यांश और गद्यांश इस तरह से लिया गया है। एक संदर्भ होता है ये वाला, शीर्षक का नाम, उसके बाद में देखिए कवि का नाम। इसमें भी एग्जामिनर आपको क्या है, 2 नंबर देगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ये वाला करें या करें, दोनों कर सकते हैं, दो जो आपको अच्छा लगे। जैसा कि यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, शीर्षक का क्या नाम है, शीर्षक का नाम है श्रद्धा मनु, श्रद्धा मनु, जो कि कामायनी महाकाव्य से जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर हम लिख देंगे जयशंकर प्रसाद। जैसे आपको चैप्टर का नाम पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर भी आपका क्या है, 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म है, कोई भी नंबर आपका एग्जामिनर काटेगा नहीं। समझ में आ गया, इस तरह से लिख दिया। अब जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, ये क्या पूछा गया था, ये देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो ये रेखा खींची हुई कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खुला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो इसका क्या करना है, हमें संदर्भ लिखना है। तो दूसरा हम हेडिंग डालेंगे, सॉरी संदर्भ नहीं लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, याद रखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। सेम प्रोसेस गद्यांश की तरह इसमें भी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब जो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहना क्या चाहते हैं, इसके अनुसार आप पूरा क्या कर लीजिएगा, पूरा मीनिंग बता दीजिए कि इसका जयशंकर प्रसाद जी कहना क्या चाहते हैं। यानी जो कॉपी लिखने का सही तरीका ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही पूरे आप क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। बाकी का जो 3 प्रश्न है इसी से रिलेटेड होगा, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए, 10 नंबर आपका कंफर्म है। सेम इसी प्रकार से जीवन परिचय भी लिखा जाता है, तो ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, सारा प्रोसेस ऐसे ही लिखिएगा। और हमारा जो नया वीडियो है कि जिसमें हमने बताया कि पूरा जो हिंदी की कॉपी कैसे लिखी जाती है, आप लोग जाकर वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि पूरा कंप्लीट कॉपी कैसे लिखते हैं। तो जाकर वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही।